राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष मीन राशि का वार्षिक राशिफल लेकर आई हूँ। मीन राशि दो मछलियों का चिन्ह दिखाते हैं, जिससे वो दो स्वभाव वाले होते हैं। बड़े ही दयालु मछली की तरह पानी में रहना बड़ा पसंद होता है, पानी के आसपास रहना, पानी से बड़ा लगाव होता है उन्हें। इससे आगे हम बढ़ते हैं उनके स्वभाव पे। वे बड़े ही दयालु होते हैं, जैसे मछली बड़ी दयालु होती है उसी तरह से वे भी बड़े दयालु होते हैं। जल्दी से विश्वास कर लेना किसी पे कर सकते हैं वे। मीन राशि वाले दूसरों की परेशानियों में खुद को परेशान कर लेते हैं और दूसरों की मदद करने में अक्सर रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। मीन राशि वाले जातक वफादार और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल के विषय में कुछ जानकारी लेने के लिए। कैसा रहेगा वार्षिक राशि? मीन राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल ये बड़ा ही अच्छा वर्ष लेकर आया है, बड़ी अच्छी सौगात लेकर आया है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि का गुरु मार्च तक 10वें भाव में फिर 11 भाव में गोचर करेगा। उसके पश्चात 14 मई को वक्री होने के बाद 30 जून को पुनः वह 10वें भाव में लौट आएगा। 24 जनवरी में शनि एकादश भाव में जाएगा। गुरु आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला है तथा शनि एकादश भाव में बैठने की वजह से आपको बहुत धन लाभ और तरह तरह के लाभ होने वाले हैं जातकों इस वर्ष में। राहु आपके चौथे भाव में विराजमान होने की वजह से सितंबर के मध्य चौथे भाव में तथा उसके पश्चात तीसरे भाव में वो लौट आएगा। आपको इस वर्ष में बड़ी मेहनत कराएगा, आलस्य भी आपको देखने को मिलेगा। माता के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय रहेगा ये वर्ष माता के लिए। स्वास्थ्य के लिए परेशानी का रहेगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, विदेश में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के विषय में सोच रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत सी सौगात चीज़ें लेकर आया है। मनपसंद नौकरी मिलने के योग बनते हैं इस वर्ष में आपके लिए। इस वर्ष आपको लाभ अधिक मिलेगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना और राशि वालों को करनी पड़ेगी। 2021 में यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो 2021 में आपके लिए घर और वाहन खरीदने के योग बनते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्द व्यापार को अगर आप बढ़ाने की सोच रहे हैं, विस्तृत करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको धन खर्च करना पड़ेगा। इस वर्ष में योग बनते हैं। अप्रैल से सितंबर में ज़्यादा खर्चा होगा आपका। छात्रों के लिए अप्रैल से सितंबर में अधिक सफलता प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई पेपर वगैरह अगर देना चाह रहे हैं, वो अप्रैल से सितंबर के बीच में है तो परिणाम बहुत ही उत्तम आएंगे आपके। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शनि व गुरु की दृष्टि से प्रेम जीवन में भरपूर आपको मिलेगा इस वर्ष में। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसका रिवर्ट भी बहुत मिलेगा। गिव एंड टेक समझ जैसे होता है उसी तरीके से ये वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहेगा दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए यदि इस वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वर्ष स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बेहतर है। सूर्य बुध की 10वें भाव में युति से कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी बॉस से नहीं बन रही थी कुछ सालों से तो ये वर्ष में आपके कोई बॉस से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और जो मन चाहा आप चाह रहे हैं आपका
उत्तम से उत्तम होना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष में कई आमदनी के साधन मिलेंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी में अगर आप धन लगाना चाह रहे हैं तो वो आप इस वर्ष में कर सकते हैं। उसकी अप्रैल मई तक यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो अप्रैल मई तक उसके फैसले आने का योग बनता है आपके पक्ष में ही। उच्च शिक्षा के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश में भी जा सकते हैं और अपने देश में भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त है। इस वर्ष के मध्य नौकरी के कारण यात्राएं आपको अत्यधिक करनी पड़ेगी। अब कुछ आपको मीन राशि वालों जातकों के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हम बता देते हैं। मीन राशि वाले जातकों को पीला रंग बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पीले रंग का रुमाल, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पीले रंग का रुमाल का प्रयोग अपनी पॉकेट में रख ले, जरूर करें। उसको रखा रहने दें हर रोज। यदि आप नौकरी पे भी जा रहे हैं तो पीले रंग का प्रयोग जरूर करें। पुखराज आप धारण कर सकते हैं बृहस्पति वाले दिन अपने फिंगर में, पहली फिंगर अनामिका में बनवा सकते हैं, अर्थात अपना लॉकेट भी बनवा सकते हैं। गले में सोने या पंचधातु में आप बनवा सकते हैं, तांबे में बनवा सकते हैं। 2 मुखी से 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। यदि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 2 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। और बजरंग बाण का पाठ, हर रोज आप बजरंग बाण का पाठ करें। गुरु के यंत्र की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। गुरु के मंत्रों का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप 108 माला मंत्र का जाप आप रोज कर सकते हैं। इसके पश्चात हम कुछ इन क्वेश्चंस का आंसर बता देते हैं। मीन राशि वालों के इष्ट देव जो होते हैं शिव जी होते हैं। शिव जी की पूजा करना इनके लिए बहुत ही उत्तम कारक होता है। यदि कोई कार्य आपका बन ना रहा हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो आप शिव की पूजा करना शुरू कर दें। आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। जो बृहस्पति देव जो है आपकी राशि के स्वामी हैं, जो आपकी राशि की मित्रता जो अत्यधिक रहती है। इन लोगों की मित्रता मेष राशि वालों से, कर्क राशि वालों से, सिंह राशि वाले और धनु राशि वालों से अत्यधिक मित्रता रहती है। उसके पश्चात आपके लिए धातु जो सबसे उत्तम रहता है वो सोना है, और पीला रंग आपके लिए उत्तम होता ही है। इसके साथ में मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष के लिए सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी, और इसी के साथ मीन राशि वालों ये वर्ष में समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।